Good morning, +1 class. We were discussing about joints. Joints are of three main type. One is fibrous joint, which is formed due to a dense connective tissue between two bones, and this type of joint is not movable. सेकेंड जो टाइप होगा जॉइंट का वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट, विच इज़ फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ कार्टिलेजिनस पैड बिटवीन टू बोन्स, एंड दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज स्लाइटली मूवेबल. थोड़ी बहुत बेंडिंग की जो मूवमेंट है, जैसे हमारी बैकबोन हम बेंड कर पा रहे हैं, इट इज़ ड्यू टू कार्टिलेजिनस जॉइंट. एंड जो थर्ड टाइप के जॉइंट्स होते हैं वो हैं साइनोवियल जॉइंट्स. इन जॉइंट्स का करेक्टरिस्टिक फीचर क्या था? प्रेजेंस ऑफ ए फ्लूइड नेम्ड एज साइनोवियल फ्लूइड बिटवीन टू बोन्स. दो बोन्स के बीच में एक फ्लूइड फिल होता है, साइनोवियल फ्लूइड, और ये जो जॉइंट्स है ये साइनोवियल जॉइंट्स रहेंगे. ठीक है. और साइनोवियल जॉइंट्स हैं वो फ्रीली मूवेबल हैं, हम उनको बहुत अच्छे से रोटेशन की मूवमेंट भी दे सकते हैं. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट. हम 6 मेन टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जो टाइप होगा साइनोवियल जॉइंट का, डेट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सेकंड कॉन्डिलॉइड जॉइंट. थर्ड पीवट जॉइंट. फोर्थ हिंज जॉइंट. फिफ्थ ग्लाइडिंग जॉइंट एंड सिक्स्थ इज सैडल जॉइंट. इन 6 जॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट इज ball and socket joint. As the name is suggesting, this type of joint में क्या होगा, एक सॉकेट बनेगा. सॉकेट मीन्स एक कैविटी बनेगी और एक क्या होगी, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगी. ठीक है. सो एक जो बोन है उसका सरफेस होगा एक सॉकेट जैसा, मीन्स एक कैविटी जैसा, और जो दूसरी बोन है उसका सरफेस होता है राउंड. सो इन दोनों बोन्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड फिल होगा और ये साइनोवियल जॉइंट का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. डेफिनेशन देखो, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट राउंड सरफेस ऑफ अ बोन मूव्स विद इन द कैविटी ऑफ अनदर बोन. एक बोन है उसका सरफेस राउंड है और जो दूसरी बोन है जिसके साथ ये बोन जॉइंट बना रही है उसका सरफेस क्या है, एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, एक सॉकेट बना हुआ है. इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? एक तो शोल्डर जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल. जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वहाँ पे कौन सा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. एंड सेकंड जो एग्जांपल है वो क्या है, हिप जॉइंट. इट इज़ क्रिएटेड बिटवीन फीमर एंड एसिटाबुलम कैविटी ऑफ पेल्विक गर्डल. ठीक है. तो ये जो 2 एग्जांपल्स हैं ये क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जांपल रहेंगे. एक बार डायग्राम से व्यू करेंगे. सो हेयर यू कैन सी दिस इज अ शोल्डर जॉइंट. शोल्डर जॉइंट है जो वो कैसे बना है, हमारी जो शोल्डर ब्लेड थी, मतलब कि स्कैपुला बोन थी शोल्डर की, उस स्कैपुला के पास क्या था, एक प्रोसेस थी जिसको हमने क्या बोला था, कोराकॉइड प्रोसेस. ठीक है, ये कोराकॉइड प्रोसेस दिखाई दे रही है. इस कोराकॉइड प्रोसेस के बिलो एक कैविटी क्रिएट होती है और इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ग्लिनोइड कैविटी. ओके, ग्लिनोइड कैविटी है जो, उसमें हैंड की जो फर्स्ट बोन है डेट इज़ ह्यूमरस बोन, उसका राउंड सरफेस जो कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर का है वो आके आर्टिकुलेट करेगा. सो एक कैविटी क्रिएट हुई और एक दूसरी बोन कैसी आई, बॉल लाइक सरफेस के साथ आई, और इन दोनों बोन्स के बीच में एक जॉइंट क्रिएट हुआ. और ये जो जॉइंट है ये कौन सा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. ठीक है. तो हमारे शोल्डर पे कौन सा जॉइंट होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा. ठीक है. और नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसका वो क्या है, पेल्विक जो गर्डल होती है. ठीक है, पेल्विक गर्डल के पास एक कैविटी होती है, उस कैविटी का नाम क्या है, एसिटाबुलम. एसिटाबुलम कैविटी है जो हमारी पेल्विक गर्डल की जो बोन थी, कॉक्सियल बोन, उसमें लेग की फर्स्ट बोन फीमर का बॉल लाइक हेड है जो वो आर्टिकुलेट करेगा, जॉइन होगा. ओके. सो यहाँ पे भी सेम ऐसी बॉल एंड सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हुई है. सो ये भी किसका एग्जांपल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. और ये जो जॉइंट होगा ये फ्रीली मूवेबल है. ठीक है, हमारा शोल्डर जॉइंट भी और हिप जॉइंट भी ये दोनों फ्रीली मूवेबल जॉइंट हैं. यहाँ पे 360 डिग्री का रोटेशन भी पॉसिबल है. आप अपने हैंड को 360 डिग्री भी रोटेट कर सकते हैं. सो
ball and socket joint is freely movable. नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का टाइप क्या है, वो है कॉन्डिलॉइड जॉइंट. कॉन्डिलॉइड जॉइंट की बात करें तो इन दिस जॉइंट ओवल शेप्ड सरफेस ऑफ अ बोन मूव्स विद इन द ओवल शेप्ड कैविटी ऑफ अनदर बोन. देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हमने क्या देखा, एक राउंड सरफेस की बोन थी और एक राउंड कैविटी में वो आर्टिकुलेट कर रही थी आके. बट इफ़ वी टॉक अबाउट कॉन्डिलॉइड जॉइंट देन यहाँ पे क्या है, एक बोन है, उसका सरफेस कैसा है, थोड़ा ओवल सी शेप का है, मतलब प्रॉपर राउंड नहीं है. और जो सेकंड बोन है जिसके साथ ये जॉइंट क्रिएट करेगी, उसका जो कैविटी क्रिएट हुई है वो भी कैसी है, ओवल शेप की कैविटी है. ठीक है, तो ओवल शेप की दो बोन्स हैं, एक के पास कैविटी है और दूसरे के पास पूरा सरफेस है, वो दोनों जॉइंट हुई है. और ये जो जॉइंट होगा ये कॉन्डिलॉइड जॉइंट होगा साइनोवियल जॉइंट का. इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या है, इट इज़ क्रिएटेड बिटवीन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स एंड एटलस बोन. एटलस बोन क्या है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम की फर्स्ट बोन है एटलस. एंड ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स क्या होते हैं, क्रेनियम की लास्ट बोन हमने डिस्कस की थी ऑक्सीपिटल. और उस ऑक्सीपिटल बोन की दो प्रोजेक्शंस थी विच आर नोन एज ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स. ठीक है, सो जो वो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं वो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर हैं. वो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर किस में आके आर्टिकुलेट करती हैं, एटलस बोन की कैविटी में आर्टिकुलेट करती हैं. ओके, यहाँ देखो इस डायग्राम में ये ओवल शेप की बोन है. ठीक है, और ओवल शेप की बोन दूसरी किसी ओवल शेप की बोन में आर्टिकुलेट कर रही थी. सो ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं विच आर आर्टिकुलेटिंग विद फर्स्ट बोन दैट इज एटलस बोन. ठीक है, एटलस बोन में आके वो फिट हो जाएंगे और रोटेट कर सकते हैं. हमारी जो यस की मूवमेंट होती है ना, यस की मूवमेंट में हम क्या करते हैं, अपनी नेक को आगे बेंड कर सकते हैं ना. सो जो ये यस की मूवमेंट आई है ये किसकी हेल्प से आई है, इट इज़ ड्यू टू कॉन्डिलॉइड जॉइंट बिटवीन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स एंड एटलस बोन. ठीक है, अब ये जो एटलस बोन है इसके नेम की बात करें तो ये नेम कैसे मिला इसको, देखो एक कोई ग्रीक फिलोसफर थे जिनका नाम था एटलस. ठीक है, वो एटलस को गॉड मानते थे, ग्रीक के जो पीपल थे. सो जो उन्होंने ऐसा समझा कि जो ये एटलस हैं ये हमारे गॉड हैं और इन्होंने पूरी अर्थ को अपने शोल्डर्स पे रख रखा है, कैरी ऑन कर रहे हैं वो इसको. सो जो हमारी ये एटलस बोन थी ना, वर्टिब्रल कॉलम की फर्स्ट बोन, इसने भी क्या कर रखा है, एक राउंड सी सरफेस है, मतलब कि अर्थ इसको सपोज कर रहे हैं वो. और इसने हमारी इस एटलस बोन ने इस स्कल को, पूरी स्कल को कैरी कर रखा, क्योंकि ये फर्स्ट बोन है ना, ये आर्टिकुलेट कर रही है. सो इसलिए इसका नाम एटलस रखा गया. आपने एटलस साइकिल्स पे लोगो देखा होगा. सो ये ऐसा सा कुछ लोगो देखा हो आपने एटलस साइकिल्स पे. तो एटलस साइकिल में क्या होता है, एक ये ग्रीक के कोई पर्सन थे एटलस जिनको वो गॉड मान रहे थे और इन्होंने पूरी अर्थ को अपने शोल्डर्स पे कैरी कर रखा है, मतलब उनको सेव कर रहे हैं वो. ठीक है, तो एटलस एक बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी थे. सेम ऐसे ही जो हमारी एटलस बोन है वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल बोन है, क्योंकि इसने क्या किया, पूरी की पूरी स्कल को अपने मतलब अपने ऊपर कैरी कर रखा है. ऐसा नहीं है, ये देखो हमारी स्कल होगी और इस स्कल के बाद ये फर्स्ट जो बोन थी वर्टिब्री की ये क्या थी, एटलस बोन थी. ठीक है, तो इस एटलस बोन ने क्या किया, इस स्कल को, मतलब कि ये इस जैसा सा रिजेंबल कर रहा है, अर्थ जैसा सा रिजेंबल कर रहा है, तो एटलस ने स्कल को अपने ऊपर कैरी ऑन कर रखा है. सेम ऐसे ही एटलस जो थे उन्होंने पूरी अर्थ को अपने ऊपर कैरी ऑन किया था, ऐसा वो ग्रीक के पीपल समझ रहे थे. ठीक है, सो उसी से इंस्पायर होके जो फर्स्ट वर्टिब्री है बैकबोन की उसका नाम क्या रख दिया गया, एटलस रख दिया गया. ओके, कॉन्डिलॉइड जॉइंट की हेल्प से हम अपनी नेक की यस मूवमेंट दे पा रहे हैं. ठीक है, सो कॉन्डिलॉइड जॉइंट में क्या क्या होगा, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स की दो जो प्रोजेक्शंस हैं वो जॉइन होगी विद एटलस बोन जो कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम की फर्स्ट बोन है और उसने स्कल को कैरी कर रखा अपने ऊपर. ठीक है, थर्ड जो टाइप होगा साइनोवियल जॉइंट का, इट इज़ पीवट जॉइंट. पीवट जॉइंट की बात करें तो इसको हम एक रोटेटरी जॉइंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एक रोटेशन पॉसिबल है. इस
जॉइंट की रोटेशन की हेल्प से ही हमारी जो नो की मूवमेंट है स्कल की वो क्रिएट होती है। आप अपनी नो की मूवमेंट कीजिए नेक से, तो आप लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी अपनी नेक को रोटेट कर पा रहे हैं। ये जो रोटेशन हुई है ये किसकी हेल्प से हुई है? इट इज़ ड्यू टू पीवट जॉइंट, ठीक है। और पीवट जॉइंट के एग्जाम्पल की बात करें, इट इज़ बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। एटलस को भी हमने डिस्कस किया, ये फर्स्ट बोन है हमारी बैकबोन की, और एक्सिस क्या होती है? सेकंड बोन होती है। सो फर्स्ट वर्टिब्री एंड जो सेकंड वर्टिब्री है उन दोनों के बीच में जो साइनोवियल जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है? इट इज़ पीवट जॉइंट, और जो क्या प्रोवाइड कर रहा है? रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, इस डायग्राम में देखो, ये हमारी एटलस बोन, ये एक्सिस बोन, और इनके बीच में जो जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है? इट इज़ पीवट जॉइंट। पीवट जॉइंट में क्या होगा? जो हमारी एक्सिस बोन है ना, उस एक्सिस बोन के पास एक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है। ऐसे ये एक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, और ये जो प्रोजेक्शन है ये किस में फिट होगी? एटलस बोन की एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर में फिट होगी। सो हेयर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखो, यहाँ पे ये बेस पे जो बोन है ये एक्सिस बोन है, और ये जो ग्रे से कलर में बोन है ये एटलस बोन है। सो एक्सिस बोन की एक ये प्रोजेक्शन छोटे से दिखाई दे रही है आपको, ये प्रोजेक्शन किसके साथ जॉइंट हुई है? एटलस बोन के कैविटी में ये राउंड राउंड रोटेट कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे भी मूवमेंट कर सकते हैं हम अपनी नेक से, या लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्लियर व्यू है, देखो एक्सिस बोन की ये एक प्रोजेक्शन जो कहाँ से अराइज हो रही है, किस में से पास आउट हो रही है? एटलस बोन में से पास आउट हो रही है, और ये रोटेट करेगी, ठीक है। रोटेशन की मूवमेंट किसकी वजह से आती है? विद द हेल्प ऑफ पीवट जॉइंट। और ये किस किस के बीच में होगा? इट इज़ बिटवीन एटलस एंड एक्सिस बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। एटलस है जो फर्स्ट बोन, और एक्सिस है सेकंड बोन। ओके, सो ये जो 3 टाइप्स के जॉइंट आज हमने डिस्कस किए, वन इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकेंड इज़ कॉन्डिलॉइड जॉइंट, एंड थर्ड इज़ पीवट जॉइंट। ये इन तीनों में लिटिल बिट डिफरेंस है, और रोटेशन पॉसिबल हो पा रही है, ठीक है, और फ्रीली मूव कर पा रहे हैं हम। तो ये क्या है? एक साइनोवियल जॉइंट के ही टाइप्स हैं।